सो गाइज यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। हाउ इट इज टू इजी टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको वो नाम से ही उसके बारे में पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ डिस्प्लेस होने वाला है। हालांकि इसको आपने डिस्प्लेस वर्ड को स्टैंडर्ड 9th में फिजिक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कोई शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करके एक नई पोजीशन पे चला जाता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बट यहाँ पर इसका थोड़ा सा ही मतलब हम आगे लेके जाने वाले हैं। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन देख लेते हैं कि जिसके अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं आपको इजी तरीके से समझा सकूं। मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम और उसी के साथ एक सॉल्ट एल्यूमिनियम सल्फेट है, और इसी एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर मैं Mg यानी कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता हूं तो इसका एक रिजल्ट क्या होगा, सोच के बताइए जरा। क्योंकि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका है एल्यूमिनियम, ये आपका है सल्फेट और ये है मैग्नीशियम। अब अगर ध्यान से इस चीज को सुनोगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसके शॉर्टकट वे में समझा सकता हूँ। इस एल्यूमिनियम को कुछ देर के लिए ना गब्बर मान लो, जी हाँ, शोले का गब्बर। SO4 को बसंती मान लो, जी हाँ, ये वही बसंती, वीरू की बसंती। और Mg खुद हमारा वीरू है। अब अगर ये शोले के सारे किरदार मैंने यहाँ पर रखे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। अब सब लोग जैसे कि जानते हो कि यहाँ पर वीरू और बसंती की ही जोड़ी हमेशा बन सकती है। गब्बर कुछ देर के लिए बसंती को लेके तो जाता है, लेकिन फाइनली वीरू गब्बर से ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से बसंती जाएगी तो वीरू के पास। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चलिए आइए इसे थोड़ा सा टेक्निकल वे से क्लियर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है रिएक्टिविटी सीरीज को समझना। आखिर ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको कई सारे एलिमेंट्स एंड मेटल्स के बारे में कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है उसके बारे में समझाता है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि Mg यानी कि मैग्नीशियम ये ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, इसीलिए अगर इन दोनों का रिएक्शन होता है तो आपका जो एंड प्रोडक्ट यानी कि जो आपको रिजल्ट मिलता है that is MgSO4 plus एल्यूमिनियम। इट मीन्स दैट यहाँ पर से जो एल्यूमिनियम था वो तो रिमूव हो गया और Mg उसके जगह पे आ गया, यानी कि SO4 डिस्प्लेस्ड एंड इट्स जॉइंड विद द Mg। इट मीन्स दैट अगर वीरू गब्बर से ज्यादा ताकतवर है तो बसंती हमेशा वीरू के पास चली जाएगी, यानी कि आपका SO4 फाइनली वीरू के पास चला गया है। ऐसे और भी कई सारी रिएक्शंस हो सकती है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास एक और रिएक्शन है जिसका नाम है CuSO4। अब यही CuSO4 के साथ मैंने रिएक्शन करवा लिया है Fe का। अब समझिए जरा, यहाँ पर Cu को मैं A कहूंगा, SO4 को B कहूंगा और Fe को C कहूंगा। सपोज कीजिए कि A यहाँ पर कौन है, B यहाँ पर कौन है और C यहाँ पर कौन है। यानी कि ये नहीं कि कॉपर सल्फेट एंड आयरन, लेकिन यहाँ पर गब्बर कौन होगा। तो दोस्तों A यानी कि Cu यहाँ पर हमारा गब्बर है, B वो हमारी बसंती है, और बिल्कुल सही आपकी बात Fe जो है वो आपका वीरू है। तो आप कहीं ना कहीं समझ ही चुके हो कि आपका जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए Fe का बॉन्ड SO4 के साथ ज्यादा बेटर होगा। इस रीजन की वजह से आपका रिएक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। तो फाइनली जो बसंती है वो हमारे आयरन के पास आ गई और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग हियर आयरन सल्फेट एंड वी आर गेटिंग कॉपर एज अ सेपरेट एलिमेंट। तो ये था दोस्तों हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसी रिएक्शन को आपको अच्छी तरीके से समझना है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टेबल दे रहा हूँ जिसको आप अच्छे से याद रखिए। Ka सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, लेड,
कॉपर, मर्क्यूरी यानी कि Hg, Ag सिल्वर एंड Au दैट्स अ गोल्ड। ये पूरा ही दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज है। इसका यही मतलब है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पर हमारा पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। यानी कि जैसे जैसे आप डाउन जाओगे आपकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यानी कि गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो दोस्तों यहाँ पर रिएक्टिविटी के ऊपर ही ये सारा का सारा खेल है। अब सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है FeSO4 प्लस Pb। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या आप सपोज कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका रिएक्शन कुछ भी आंसर नहीं दे पाएगा। इसका सिंपल से रीजन यही है कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन अ Pb। इट मींस दैट कि Fe यहाँ पर हमारा गब्बर नहीं बल्कि वो खुद वीरू ही है, और SO4 जो है वो बसंती ही है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपका Pb जो है वो आपका गब्बर का रोल, गब्बर का किरदार जो है ये मान रहा। इट मीन्स दैट ऑलरेडी जो ताकतवर एलिमेंट है जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है वो ऑलरेडी SO4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो Pb उस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको कोई आंसर नहीं मिल पाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं।